छिन्नमूल को सूरीनाम की सामाजिक हालात पर जैसा उपन्यास जी। छिन्नमूल, तो इसका मतलब आपने बहुत अंदर तक सूरीनाम को देखा। लिख पाना किसी समाज के बारे में जहां जन्म नहीं हुआ, जहां हम बहुत दिनों से रहे भी नहीं, कम से कम एक समाज को समझने के लिए कम से कम 15 बरस तो चाहिए। देखिए इतना जल्दी और सूरीनाम के मन को समझ लेना, ये जो है देखिए अपने देश के बारे में लिखना और कहना आसान होता है क्योंकि वो अपना देश है। वहां एक जो देश की आजादी होती है, ये मुझे समझ में आई सूरीनाम जाने के बाद और लेखन में प्रवृत्त होने के बाद। सूरीनाम में कुछ भी हम किसी को नहीं कह सकते हैं। विदेश में जब कुछ बोलने को सोचो बहुत गड़बड़ियां होती हैं, नीदरलैंड में, सूरीनाम में, विश्व में बहुत, लेकिन आप बोल नहीं पाते। वो जो न बोल पाने की जो कशिश है, वो भी हमने सूरीनामी हिंदुस्तानियों के बीच में अनुभव की। जब वहां पे नीग्रो लोगों को महत्व मिलता है और वो सूरीनाम देश जिसे हिंदुस्तानियों ने बनाया, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई जो सूरीनाम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हमारे दूतावास ने की, और उस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कहा कि ये एक ऐसा देश है जो कि हिंदुस्तानियों ने सूरीनाम देश को बनाया है। अरे उसके बाद 2 न्यूग्रो लेडीज खड़ी हो गई, नहीं ये हमारा देश है और हमने बनाया है। तो हमने वहां जो एक्सपर्ट, जो हिस्टोरियन थे, सूरीनाम में जो हिस्टोरियन थे, उनसे मैंने कहा, मैं नाम भी ले सकती हूँ उनका, जो मॉरिसन खान और ये लोग, लीला गोवर्धन, इन लोगों ने विरोध नहीं किया। तो मैंने समझा कि जिस देश के नागरिकों का प्रभुत्व होता है, उसमें देश का निर्माण करने के बावजूद भी बोलने की ताकत नहीं आ पाती। उस पीड़ा को हमने अनुभव किया और मुझे लगा तो मैं बहुत से आर्टिकल्स, आलेख, कविताएं, बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत से निबंध लिखे, और वो सारे निबंध सूरीनाम नाम की पुस्तक में आए। और इसके बाद में बहुत सी कविताएं लिखी जो ईश्वराशीष नाम के कविता संग्रह में जो प्रकाशित हुई। तो उस ईश्वराशीष कविता संग्रह का जो अब्दुल कलाम साहब ने, जो राष्ट्रपति भारतवर्ष के थे, उन्होंने दूसरे प्रवासी दिवस के दिन मुंबई में उसका लोकार्पण किया। तो मुझे लगा कि हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति को विदेश, वो भी 14,000 किलोमीटर दूर, सूरीनाम के लोग नहीं समझ सकेंगे। तो मैंने उनके जो सुभाषित थे, जो महत्वपूर्ण वाणियां थी, उसका सिलेक्शन करके वो भी अंग्रेजी और हिंदी में ईश्वराशीष कविता संग्रह में शामिल किया, जिसका लोकार्पण उन्होंने वहां किया। मुझको ये अनुभव होता रहा। तो वो लेख लिखने के क्रम में, जब 135 साल 2003 में पूरे हुए थे सूरीनाम देश के हिंदुस्तानियों के, तो मैंने जनसत्ता भारतवर्ष का बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित अखबार है और बुद्धिजीवियों का अखबार, साहित्यकारों का अखबार माना जाता है, ओम थानवी जो उसके संपादक थे, उन्होंने पूरा विशेषांक सूरीनामी हिंदुस्तानियों पर प्रकाशित किया 135 वर्ष होने पर, और उसका संपादन का काम हमने देखा, तस्वीरें, आलेख, अभी भी कहीं वो अंक रखा होगा क्योंकि वो सम्मान में निकला था। तो आलेख लिखते हुए जो बातें मैं कहती थी, उसमें मैं तो सूरीनाम देश के लिए हिंदुस्तानी होते हुए भी मैं विदेशी थी। और विदेशी होने का, पता है, हम प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लिए भी हम सूरीनाम और नीदरलैंड के लिए भी विदेशी हैं और भारत देश के लिए भी हम विदेशी हैं। हाँ, और मुझे अनुभव हुआ, उसकी पीड़ा भी होती है कि विदेश में जाने के बाद हमारा स्वदेश ही खत्म हो गया। कोई मेरा देश नहीं, कोई मेरी धरती नहीं, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं।
हम अपनी मातृभूमि में भी पांव रखते हैं तो भी वो हमारे लिए विदेशी विदेश कहे है। जाते हैं। और हम विदेश में भी चलते हैं वहां की नागरिकता लेकर, वहां की भाषा सीखकर। उस दूसरे देश की भाषा सीखने के बावजूद, नागरिकता लेने के बावजूद भी हम विदेशी हैं। सिर्फ सरकारी कर्मकांड के लिए हम उस देश के हैं। ये जो विवशताएं हैं, मजबूरियां हैं, जो विस्थापन के दौर में, इमिग्रेशन के समय में हम मनुष्यों को भुगतनी पड़ रही है, उसकी हम संवेदनशील लोगों को जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि सबको होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये दर्द सबका दर्द नहीं होगा तब तक मनुष्यता नहीं बचेगी, तब तक अहिंसा नहीं आएगी, तब तक मानवीय संस्कृति नहीं बचेगी। तो मुझे लगा कि सूरीनाम देश में रहते हुए हिंदुस्तानियों का जो संघर्ष है वो हम लेख और कविता में तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कहेंगे तो ये होगा कि आप क्यों ऐसी बात कह रही हैं हमारे देश के लिए। इसलिए मैंने उपन्यास लिखना चुना और कहानियां लिखनी चुनी, क्योंकि उपन्यास और कहानी में सच कहने के बावजूद सच कहने की सजा आपको नहीं मिलेगी। उस सच कहने की सजा से बचने के लिए, लेकिन फिर भी सच्चाई कहने के लिए मैंने उपन्यास लिखने के लिए सोचा और मैंने छिन्नमूल उपन्यास लिखा, जिसमें अपने पुरखों की 5 पीढ़ियों का संघर्ष है, हर स्तर का, आर्थिक भी, सामाजिक भी, मानसिक भी, सांस्कृतिक भी और धार्मिक भी। इस उपन्यास की जो शुरुआत होती है उसका जो पहला पेज है उसी से स्पष्ट हो जाएगा और लोग समझ जाएंगे। हेलो, डॉक्टर रामकृष्ण नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था, सुनकर वो फोन रख देती है। आखिर सबको बचाने वाले सूरीनाम के प्रसिद्ध डॉक्टर को भी जाना ही पड़ा। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आखिर कब तक उनका जीवन बचाए रखा। फिर घंटी हुई। हेलो, पंडित रामबच्चन जो है ना, अरे वही जो पार्लियामेंट मेंबर के बहन को भगा ले गए थे, वो खबर दवारे तैत अखबार में आ गई है। सुनते ही फिर वो फोन रख देती है। सनातनी पंडित हैं इसलिए आज समाजी मजा लेंगे ही। ये तो हिंदू धर्म पर आंच है, लेकिन क्या कहें, मनुष्य के आचरण को आज यही एक धर्म हो गया है। ये सिर्फ 2 पैराग्राफ हमने कहानी उपन्यास काफी है पूरे सूरीनाम में जो होता है उसको जानने के लिए हाँ। और कितने बेधड़क होकर, निर्भय होकर हमने ये इस उपन्यास की इन शब्दों के साथ शुरुआत की, इन सच्चाई के साथ। ये सूरीनाम के हिंदुस्तानियों के धर्म और संस्कृति के संघर्ष की, विज्ञान के संस्कृति के संघर्ष की कहानी है। और ये पूरे उपन्यास में जो भी घटनाएं हैं, कथाएं हैं, वर्णन है, उन सबके दस्तावेज, अखबारी कटिंग के दस्तावेज, जैसे हम कहते हैं ना दवारे तहत अखबार में ये खबर आई है। कोई कह नहीं सकता कि ये गलत है। जब आप विदेश पर लिखते हैं, किसी दूसरे देश पर लिखते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप सच कहें और उस सच का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। उस सच को हमने प्रमाण के साथ लिखा है। और ये छिन्नमूल उपन्यास में ये संघर्ष 150 साल पूरे होने पर हम हिंदुस्तानियों को, अपने सूरीनामी हिंदुस्तानियों को करबद्ध होकर के उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने, वे घबराए नहीं। वे भारत जाते हैं घूमने, लेकिन वो भारत वापस लौटने नहीं चाहते। पर उनकी बेचैनी आप सोचिए, हम प्रवासी भारतीय जब परेशान होते हैं, जिस भी देश में रहता हुआ प्रवासी भारतीय हो, वो अपने देश लौटने के बारे में सोचता है और भारत लौटना चाहता है, जो कि वो अपनी संस्कृति, अपने भोजन भजन में जीना चाहता है।
मेरे जो सुन रहे चौपाल के मित्र हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सोचें कि अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने लोकगीतों, अपनी भाषा सबसे प्रेम करने वाले ये सूरीनाम और नीदरलैंड में रह रहे हमारे हिंदुस्तानी, मॉरिशस, फिजी, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना, ट्रिनिडाड और साउथ अफ्रीका, इन सब जगह रहने वाले हिंदुस्तानी जो इतना भारतीय संस्कृति से, भाषा से, धर्म से, संस्कार से प्रेम करते हैं, उनके पास भारत में लौटने का कोई अवसर नहीं। उनकी पीड़ा की आप कल्पना कीजिए, जब प्रवासी भारतीय होके हम लोग 15 दिन में टिकट लेते हैं और चले जाते हैं, इलाज नहीं ठीक होता है, वहां डॉक्टर खोज लेते हैं, कोई मनौती पूरी नहीं होती है यहाँ की पूजा से, जो तो भारत के मंदिर में जाके मनौती कराते हैं। लेकिन उससे ज्यादा दर्द 5 पीढ़ियों से, 150 सालों से विश्व के देश और द्वीपों में रह रहे हमारे हिंदुस्तानियों के हृदय में जो है, उसे समझना चाहिए। पर ये छिन्नमूल उपन्यास इतना पढ़ा गया भारतवर्ष में कि जब 1-2 लोगों ने पढ़ा और लोगों को बताया, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ की, तो उन लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा है कितना अच्छा उपन्यास आया है, किसान मजदूरों पर लिखा हुआ, विदेश का है, यहाँ से 14,000 किलोमीटर दूर। तो लोग शाम को इकट्ठा होते थे, एक व्यक्ति पढ़ता था और 7-7, 8-8 लोग सुनते थे, क्योंकि प्रतियां उतनी नहीं थी। और लोगों ने जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली, वो कहा कि भैया बहुत बढ़िया रहल, हम तो बिना पैसा खर्चा के सूरीनाम और नीदरलैंड घूम अली। ये उन गांव के किसान मजदूर हैं भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे। इसके बाद में इतना हिंदू मुसलमानों का भेदभाव होता है। मेरे पास छिन्नमूल उपन्यास से लोगों को उतनी ही आत्मीयता हुई और ये उपन्यास उर्दू में इसका अनुवाद हुआ। 300 पेज का उपन्यास है, उर्दू भाषा में अनुवाद। तो ये जो साहित्य में वो ताकत होता है, वो मैग्नेटिक पावर होता है, वो जादुई आकर्षण होता है जो हृदय और मस्तिष्क को आकर्षित करता है, जहां धर्म और भाषा का भेद खत्म हो जाता है। ये मैंने अपने उपन्यास से देखा, और भी बहुत जो उपन्यास लिखे गए और जो पुरस्कृत हुए, उनमें मैंने देखा। उर्दू में अनुवाद हुआ और अभी अंग्रेजी में उपन्यास आया है, सेपरेटेड इमोशंस। इसमें भी इस तरह से पीड़ा व्यक्त हुई है। तो संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जीवन में कोई दूसरा विकल्प नहीं। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी जो शक्ति है, वो भी हमने इन विदेश में बसे हुए हिंदुस्तानियों की देखी, जो कई पीढ़ियों से, जिन्हें कि भारतवंशी का, देखिए विदेश में जो भी बसे हुए हैं कई पीढ़ियों से, वो अपने को हिंदुस्तानी कहना पसंद करते हैं और भारतीय, इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब वो उस देश से, भारतवर्ष से दूसरे देशों में फेंके उलीचे गए, तो कॉलोनाइजर्स के द्वारा, तो कॉलोनाइजर्स के प्रति यूरोपीय देश के जो वास्तविक नागरिक हैं, उनके प्रति इनके जेनेटिक कोड में नफरत भरी हुई है, लेकिन ये कहते नहीं। लेकिन वो पीड़ा इनके रक्त में है, वो इसे समझते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तानी परिवार में ही संबंध बनाना चाहेगा, अपने संतानों के विवाह करना चाहता है, व्यवसाय भी अपने लोगों के साथ ही करना है। धोखा वहां भी उठाएगा, क्योंकि मनुष्य जहां भी है वो दोष हर एक में है। वो किसी भी धर्म, जाति, देश का व्यक्ति हो, उसमें मनुष्य होने के गुण और दोष दोनों होंगे। इसलिए दोष के आधार पर या गुणों के आधार पर किसी को भी हम श्रेष्ठ नहीं कह सकते। वो सर्कमस्टांसेस हैं, अवसर ऐसे हैं कि उसके दोष नजर आ गए और उसके दोष नजर नहीं आए।
साहित्य हमें ये समझ देता है। पहले के समय में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम लोगों ने उपन्यास, कहानियां पढ़ी। अब लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लोग सोचते हैं फिल्में देखना भी साहित्य देखने के बराबर है। अगर कोई उत्कृष्ट फिल्म हम देख लेते हैं तो हम साहित्य देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आप फिल्में देखते हैं वो फिल्म में डायरेक्टर जो दिखाना चाहता है वही आप देखते हैं, पर साहित्य में लेखक जो दिखाना चाहता है वही आप नहीं देखते हैं, उसके अलावा भी आप देखते हैं। क्योंकि साहित्य में जो शब्द हैं, जो भाषा है, वो भाषा आपके भीतर विवेक की आंखें खोलती है। ये फिल्म नहीं खोल पाती। यही कारण है कि जब उपन्यास और कहानियां हम लोग पढ़ते थे अपने पाठ्यक्रम के अलावा, कितने उपन्यास और कहानियां हम लोग पढ़े। पंडित जी खुद कितने पढ़े हुए, कितनों का आप उल्लेख भी करते हैं। जब रामचरितमानस में आप व्याख्यान देते हैं तो उन सब के ही आधार पर, क्योंकि जब हम उन कैरेक्टर्स के उपन्यास को, जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पढ़ते हैं, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पढ़ते हैं, बंकिम उपन्यास पढ़ते हैं, तो अब सब कैरेक्टर देखने तो हम दुनिया में एक साथ नहीं निकल सकते हैं, लेकिन एक साथ हम 2 उपन्यास पढ़ के हम कितने कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो समाज को देखने की समझ हमें साहित्य पढ़ने से आती है, और उस तरह से कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं इसकी समझ भी हमें साहित्य से आती है। और इस साहित्य की ये समझ हमें किताब पढ़ने से और अकेले में पढ़ने से आती है, क्योंकि अकेले में पढ़ने से वही पेज अपने कई अर्थ आपको बताता है, वही कैरेक्टर अपनी कई बातें कह जाता है। ऐसे तो पुष्पिता जो बोल रही है आप वही सुन रहे हैं और वही समझेंगे, लेकिन पुष्पिता की लिखी किताब पढ़ेंगे या उसकी आत्मकथा पढ़ेंगे, हमारे देश में सभी लोगों, इतने संत, विद्वान, लेखक, विचारक, चिंतक हुए और सबकी आत्मकथाएं। और मैं जब छोटी थी, मैंने हाई स्कूल से लेकर के बीए के बीच में मैंने इतनी आत्मकथाएं पढ़ी हैं, क्योंकि गांधी विद्या संस्थान, जब मैं जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में वहां पढ़ती थी, बचपन से 5 वर्ष की उम्र से चली गई, तो वहां पढ़ते हुए वही गांधी विद्या संस्थान था जिसे जयप्रकाश जी ने स्थापित किया, और वही सर्वोदय था गांधी जी ने जो स्थापित किया, गांधी जी और विनोबा भावे सर्वोदयी लोगों ने। तो उनका प्रकाशन था सर्वोदय प्रकाशन, जिसके बुक स्टॉल इस समय भारतवर्ष के, उस समय भी भारतवर्ष के सभी रेलवे स्टेशन पे थे, सर्वोदय प्रकाशन करके। तो वो वहां मैंने सारे सभी की कहा जाए कि आत्मकथाएं पढ़ी या उन पर लिखी हुई किताबें पढ़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जितने भी हैं, और मैं ये क्यों मैं पढ़ती थी, मैं वहां अपने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में, स्कूल में और कॉलेज में जब क्लासेस में बीच में समय होता था तो मैं आ जाती थी सर्वोदय और प्रकाशन में किताब में पढ़ती थी। पर थोड़ी जब अकल आ गई तो वहां प्रकाशन के मालिक से, मैंने मैनेजर से कहा कि आपकी किताबों की जो फाइनल प्रूफ होगा वो मुझे देखने को दे दिया कीजिए, हम उसे चेक कर देंगे और उसमें जो मेहनताना बनेगा उसमें हम 1-2 किताबें खरीद लिया करेंगे। तो अब बचपन में 6-7 बरस की उम्र से कृष्णमूर्ति जी को देखा, 12-13 बरस की उम्र से जयप्रकाश जी को देखा, विनोबा भावे जी को देखा, प्रभावती जी को देखा, वहां पर आने वाले जो नेता उस समय के थे उन लोगों को देखा, और साहित्य पढ़ते थे। मुझे उन लोगों ने पढ़ाया जिनको एनी बेसेंट ने जिनको पढ़ाया था, ये वही एनी बेसेंट जिनका हमने उल्लेख किया आप लोगों को। तो उन शिक्षिकाओं ने मुझे पढ़ाया, तो मैंने तो ये सोच के रखा था कि मुझे भी इन शिक्षिकाओं की तरह शिक्षक बनना है। और इतने इतने महापुरुषों को देखते थे, ज्ञानेंद्र जी से मेरी वही मुलाकात हुई, तो इन सारे महापुरुषों को देख के मुझे लगता था कि अब महापुरुष कैसे बना जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बना जाए। हास्यास्पद लग सकता, लेकिन उस समय ये भाव था कि श्रेष्ठ कैसे बना जाए कि लोग मुझसे मिलने आए,
लाइन लगी लाइन रहे, लगी मुझे रहे। व्याख्यान के लिए बड़े बड़ी जगहों पर बुलाया जाए। तो इसलिए मैं सर्वोदय में जाकर वो किताबें पढ़ती थी और इस तरह से मुझे कई किताबें भेंट में मिली। तो मैं ये देख रही थी कोई ऐसा रास्ता मिले जहां से मैं वो काम कर सकूं जो इन महापुरुषों से छूटा हुआ। ये समझ हमारी उस समय थी जब हम 18-19 बरस के थे। तब मैं इस होड़ में पढ़ने में लगी हुई थी कि मुझे ये रास्ता मिले कि कौन सा काम नहीं हुआ है जिस काम को मैं करूं। और धीरे 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 ये समझ में आया, दुनिया घूमते हुए, समाज देखते हुए, मनुष्यों से मिलते हुए, विभिन्न संस्कृतियों के बीच जीते हुए, कि सबसे बड़ा संकट ये है, पीढ़ियों से लोग लगे हुए हैं कि मनुष्यता को कैसे बचाया जाए। इतनी सुंदर दुनिया बनी है, इतने सुंदर मनुष्यता से ओतप्रोत मानवता को बचाने वाले सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं। सभी परिवार इतने संघर्ष के बाद अपना विकास करते हैं, फिर भी क्या कारण है कि प्रेम नहीं है, मनुष्यता नहीं है। लोग अपने को भी अपना नहीं समझ रहे हैं, पराये को कैसे अपना समझेंगे? जबकि समय तो ऐसा आ गया है कि हम परायों को भी अपना बनाएं। भाषा सीख के हम किसी गैर भाषी को अपना नहीं बना सकते। दूसरे की संस्कृति अपनाकर हम उसकी संस्कृति के नहीं हो जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है ये समझना कि हम मनुष्यता को कैसे बचा सकते हैं। धर्म ग्रंथों के भीतर से धर्म सूख गया है। उस धर्म से जो शक्ति मिलनी चाहिए, पंडित जी के पास इतने लोग आते हैं धर्म पर, रामचरितमानस पर। जब विश्व युद्ध के बादल मंडरा थे, मुझे याद है कोरोना से पहले आपने भागवत गीता का हर बुधवार को सामूहिक पाठ होता था। फिर हनुमान चालीसा का भी सामूहिक पाठ आपने किया। तो ये धर्म के भीतर विदेश में, नीदरलैंड में हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारतीय धर्म को बचाने की कोशिश इसलिए है कि भारतीय संस्कृति में ही वो ताकत है जो हम मनुष्यता को बचा सकते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति भेद रहित संस्कृति है। क्योंकि भारत देश में खुद 27 प्रदेश हैं, 28 भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, और कहा जाए हर 10 परिवार में की एक संस्कृति, माने हर 10 परिवार के बाद संस्कृति ही दूसरे रूप में दिखाई देने लगती है। भारतवर्ष में एक परिवार में 4 लड़के हैं, उन चारों की शादी हुई, 8 हो गए, उनके जो बच्चे हुए उनकी संस्कृतियां बदलने लगती हैं, लेकिन मूल फिर भी एक रहता है। वो जो मूल एक रहता है वही मूल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिसके प्रचार में पंडित जी लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। वो धर्म के माध्यम से कह रहे हैं, मंदिर के माध्यम से कह रहे हैं, मैं किताबों को उपन्यास, कहानी और कविता के माध्यम से कह रही हूं। माध्यम अलग हैं हम दोनों के, पर भाव और उद्देश्य हमारा एक है कि मनुष्यता को कैसे बचाए रखा जा सकता है। हम आपस में कैसे एक दूसरे के प्रेम को महसूस कर लें बिना किसी स्वार्थ के। जब तक कोई कुछ देता नहीं है आपको, जब तक कोई आपके लिए कुछ करता नहीं है, तब तक आप उसे अपना नहीं समझ पाते। अरे वो मनुष्य है इसीलिए उसे अपना समझ लो ना। मनुष्य होने के नाते आप देखिए, जब मैं टहलने जाती हूं तो बहुत से रास्ते में लोग मिलते हैं जो अपने अपने कुत्तों को लोगों ने निकले हुए हैं। वो कुत्ते मेरे पास आते हैं, मुझे काफी देर मेरे पास, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो वो आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कम से कम कुत्ते को मैं देखती हूं कि वो दूसरे कुत्ते को भी अपने जैसा ही जीव समझकर उससे चूमता, चाटता, भौंकता, एक अपनी भाषा में बात कर लेता है। जानवरों के बीच में अपने होने की पहचान बची हुई है।
और हम लोग मनुष्य होकर के भी शिक्षित, पढ़े लिखे, विद्वान, वैज्ञानिक सब कुछ हैं, लेकिन हम सब कुछ समझ रहे हैं। एक व्यक्ति को वैज्ञानिक समझ रहे हैं, डॉक्टर समझ रहे हैं, पंडित पुरोहित समझ रहे हैं, लेकिन उसे मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन मनुष्य समझने लगेंगे उस दिन सारे भेद खत्म हो जाएंगे, सारी दूरियां मिट जाएंगी। तब किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। भारतीय संस्कृति ही वो औषधि है कि हम मनुष्य को मनुष्य समझने लगे। और उसके साथ वैसे ही था, हम सब प्रेम चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि लोग मुझे अपना समझें। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी काम आए दुख में, कोई ऐसा हो जिस पर हम दुख के समय विश्वास कर सकें। जो हम चाहते हैं वही हम दूसरे के लिए भी करना शुरू कर देना। अगर हम 10 के लिए करेंगे तो 2 तो मिल ही जाएंगे, और इस तरह से एक परंपरा शुरू हो जाएगी, जिस परंपरा की, मनुष्यता को बचाए रखने की, जिस परंपरा की हम तलाश में हैं, जो जरूरी है। आप देखिए, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, 1.5 वर्ष होने को आ रहा है। विश्व के सारे बड़े राजनयिक गए वहां, तमाशा करके चले आए। मैं तमाशा ही कहूं इसको। क्या इन लोगों के पास कोई ताकत नहीं रोक सके? पुतिन को रोकने का सामर्थ्य नहीं है विश्व के किसी राजनयिक में, जो नृशंसता चरम पर है। और आम जनता को इसका कोई मौका नहीं। मैं हमेशा कहती हूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं पुतिन को समझा सकती हूं। व्यक्ति के भीतर गांठें होती हैं सोच और समझ की। उन गांठों को अगर व्यक्ति खुद नहीं खोल पाता है तो प्रेम से हम लोगों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन ये गांठें खुल जाएंगी, मनुष्य के भीतर का मनुष्यत्व बाहर आ जाएगा और मनुष्य हमें मनुष्य के रूप में दिखाई देने लगेगा। यही कारण है कि जंगलों में आप जाइए तो जब अमर इंडियंस मिलते हैं और आदिवासी मिलते हैं, तो न तो उनके घरों में गंदगी है, न घर के बाहर, न घर के आगे, न उनके मन में, वो साफ चिकने दिखते हैं। न आभूषण का आकर्षण है, न कपड़े का आकर्षण है। जो कुछ है वो उनकी बहुत ही निश्चल हंसी, निर्मल दृष्टि और प्रेम, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जी रहे हैं और अपनी मनुष्यता को बचाए हुए हैं। और चूंकि वो मनुष्यता को बचाए हैं, इसीलिए प्रकृति को भी बचाए हुए। प्रकृति तभी बचेगी जब मनुष्यता बचेगी। पर्यावरण प्रदूषण पर इतनी बातें होती हैं, लेकिन वो पर्यावरण और का प्रदूषण तब खत्म होगा जब मनुष्य के भीतर का अपना प्रदूषण खत्म होगा। जब तक हम अपना प्रदूषण भीतर का खत्म नहीं करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो हम नहीं हैं उससे अधिक हमें समझा जाए। जो नहीं है उससे अधिक समझा जाए, इसी की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह है। जो हमें नहीं मिलना चाहिए, जिसके हम नहीं हकदार हैं, जो हम नहीं डिजर्व करते हैं, वो भी हम लेना चाहते हैं। इसके लिए हमारे भीतर प्रदूषण है। पर जो हम, जिसके हम हकदार नहीं हैं, जिसको हम डिजर्व नहीं करते हैं, अगर हम उसे ले भी लेंगे तो उसे संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं बनाया है कि हम उसे डिजर्व करें। इस डिजर्व करने को समझना चाहिए। अगर डिजर्व आप नहीं कर रहे हैं, डिजर्व नहीं किया है, तो इसका मतलब है ईश्वर ने सोच समझ कर आपको नहीं दिया है। जब वहां से आपको नहीं मिला है तो डिजर्व नहीं करने के कारण फिर ये डिजर्व करने की जो जद्दोजहद है, ये क्यों? और ये है इसीलिए कष्ट। लेकिन जो किसान और मजदूर खेतों से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो आदिवासी हैं, अमर इंडियंस हैं, जो भोगवाद से, उनके लिए जीवन की मूल जरूरतों को पूरा करना ही जरूरी है, बाकी नहीं। पानी से बेहतर पेय और कुछ नहीं है पृथ्वी पर, कुछ नहीं है पृथ्वी पर। लेकिन उसके इतने विकल्प क्यों बना दिए गए?
और विकल्प होंगे तो उनके विज्ञापन भी होंगे। विज्ञापन इसलिए होंगे कि उनके उपभोक्ता चाहिए उनको। ये सब प्रदूषण है, इन सब के विरोध में आवाज उठनी चाहिए, पर नहीं। हम लोग को सही बातों के लिए, मनुष्यता को बचाए रखने के लिए सही बातों का विरोध करना सीखना होगा। और सही बातें क्या हैं? वही जो सबसे ज्यादा गलत कर रही हैं मनुष्यता के पक्ष में। जो गलत कर रही ताकतें हैं उनको पहचानना ही सही बात है। उसके लिए ही हम लोगों को एक कहा जाए सक्रिय होना होगा, जिसमें पंडित जी, उपाध्याय जी लगे हुए हैं। जो भी मिल जाता है उसको भी लगा लेते हैं। अपना रात दिन इन्होंने समर्पित कर रखा है। अब आप देखिए, चौपाल के बारे में अगर ये सोच रहे हैं और इतने दिनों से इसमें सक्रिय हैं, तो ये भी तो परिवर्तन चाहते हैं। ये भी तो मनुष्यता का दुख बहुत करीब से देखते हैं, क्योंकि इनके पास जब भक्त आते हैं तो वो अपने दुख से दुखी होकर इनके पास आते हैं। मैं भी इनके पास जाती हूँ, मेरे पास भी दुख है। कुछ दुख हम खुद पैदा करते हैं, कुछ दुख लोग दूसरे लोग देते हैं, लेकिन दुख तो है, वो चाहे दूसरा दे चाहे हम पैदा करें। उस दुख से मुक्ति के लिए जाते हैं। तो दुख से जो सीधा संपर्क है वो उपाध्याय जी का होता है। और उन्हें भी बेचैनी होती होगी कि हम धर्म के इतने बड़े पुजारी, राम कथा, गीता, इन सब का प्रवचन मैं क्यों नहीं, ये भी सबको चाहते हैं, लेकिन इनके भीतर भी वही बेचैनी कि मैं क्यों नहीं उसका दुख दूर कर पा रहा। पर उनके उस भक्त के दुख का कारक अलग है, जिसे वो भक्त जानता है, जहां इनकी पहुंच नहीं है। उसी तरह से हम सबके भी जो दुख के कारण हैं वो हम लोग को खुद दूर करने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं वो दुख के कारण क्या है। इन्हीं सब बातों को लेके मैंने बहुत सी, कृष्णमूर्ति जी को मैंने बचपन से 10-11 बरस की उम्र से जब समझ हुई तो सुनना शुरू किया। उनकी समझ को सुनते हुए मेरी समझ बनी और मैंने तब से कविताएं लिखनी शुरू की, अपनी बात कहने की कोशिश शुरू की। तो मेरा कृष्णमूर्ति जी से 12-13 बरस की उम्र में, वो वहां कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जब कृष्णमूर्ति जी आते थे तो स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते थे, और वो ग्रुप्स जो हैं कृष्णमूर्ति जी से बात करते थे। तो 5-7 लोगों के ग्रुप में मैं भी रहती थी। धीरे धीरे मैं फिर जब युवा हुई तो बड़े ग्रुप में रखा गया। शिक्षिका बनने के बाद फिर शिक्षक का एक डेलीगेशन बनता था जो कृष्ण जी से मिलता था। तो मैं कृष्ण जी को 13 बरस की उम्र से लेकर के मैं सुनती रही, उनके अंतिम कहा जाए सांस तक। उनसे मेरी समझ विकसित हुई, लोगों को देखने की, दुनिया को देखने की दृष्टि, धर्म से। जब मैं छोटी थी तो मैंने उससे सवाल पूछा कि क्यों हम लोगों को डराया जाता है। भगवान के सामने भी जल्दी जाओ, पूजा करो, नहा धो लो, नहीं तो भगवान जी ये करेंगे। मैंने डर से, भगवान के प्रति प्रेम भी डर से पैदा करवाया जाता है। माँ बाप तो प्रेम करने के लिए होते, क्यों? माँ बाप से डर लगता है हम लोगों को। शिक्षक से भी तो हमें सीखना है, हमें शिक्षक से प्रेम होना चाहिए, लेकिन हम शिक्षकों से क्यों डरते हैं? तो वो मेरे इस तरह के सवालों से चौंकते थे और उनको लगता था कि ये बेसिक सवाल है। अगर बच्चा शिक्षक से डरना छोड़ देगा, माँ बाप से डरना छोड़ देगा, तो निश्चित रूप से उस बच्चे का विकास ठीक से होगा। और लोग कोशिश करते हैं कि दूरियां बनी रहे बच्चे से, शिक्षक से, इन लोगों से, इसलिए डरा करके रखने की बात। तो मुझको लगता है कि जब मैंने संवेदनशीलता के स्तर पर कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखने शुरू किए, तो मुझे लगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जाएं, कुछ ऐसी बातें कही जाएं पूरी तारतम्यता के साथ कि हर पढ़ने वाला पाठक उस कैरेक्टर से अपने को जोड़ कर देखने लगे, उसे अपना समझने लगे, उसे लगे कि ये कैरेक्टर नहीं, ये हम ही तो हैं।
हम ही तो हैं कि आईने में खुद को देखने और समझने लग जाएगा। तो इस तरह से जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उससे मुक्ति के रास्ते हमें खुद ही निकालने होंगे, क्योंकि हम सावधान नहीं रहे थे। हम लोग की असावधानी का ही कारण है कि वो दुख हमारा कारण बन गया है, उसने हमारे भीतर प्रवेश किया। वो सावधान, कृष्णमूर्ति जी कहते थे, जब भाषण देने के लिए आते थे पब्लिक गैदरिंग के लिए, तो पूछते थे इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, अंग्रेजी में, हाउ मेनी विंडोज इन दिस रूम। तो लोग तुरंत चौकन्ने होकर चारों तरफ देखने लगते थे कि कितनी खिड़कियां हैं। फिर कभी कभी पूछते थे, मुश्किल से 7 स्टेप्स थे, कितनी सीढ़ी आप चढ़कर आए हैं इस हॉल में। और किसी को उठा के कभी पूछते थे, आई डोंट नो सर, टुमारो आई विल गिव यू द आंसर। कृष्णमूर्ति जी कहते थे ये सजगता होनी चाहिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें कितनी खिड़कियां हैं, जिन सीढ़ियों को आप चढ़कर आए हैं उसमें कितनी सीढ़ियां हैं। ये जो सजगता है, यही आपको साधारण से असाधारण बनाएगी। और आपके साथ जो आने वाले आपके, वैसे ही मन के प्रति सावधान होना चाहिए कि आपके मन में कौन से ऐसे खिड़कियां बनी हुई हैं जहां से गलत चीजें प्रवेश कर जाती हैं आपके भीतर। मन में भी तो हम लोगों ने खिड़कियां खोल रखी हैं ना, आसक्ति की। वो खिड़कियां जिस दिन बंद रहेंगी और हम सावधान रहेंगे तो मन के भीतर वो चीजें नहीं प्रवेश करेंगी। तो एक कहा जाए कि एक अवेयरनेस, एक साइलेंट अवेयरनेस होनी चाहिए। आपका मन और मस्तिष्क हमेशा जागरूक रह के, सचेत रहकर सोचता रहे। और ऐसा ही मन लेखक का होता है। वो जब लिखता है तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखता है। मैंने 73 किताबें लिखी, लेकिन अपने बारे में अभी तक नहीं लिखा। लोग कहते हैं आत्मकथा लिखने के लिए, मैंने कभी समय आएगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 25% लिखा है अपने अनुभवों को। तो दूसरे को समझना, दूसरे की पीड़ा को समझना, अपने दर्द से अधिक दूसरे के दर्द को समझना, यही साहित्य लेखन है। यही हमने किया और यही सब। मैं बहुत आभारी हूँ चौपाल के अपने श्रोताओं की भी और उपाध्याय जी की, कि इन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला। रात दिन लगे रहते हैं हर तरह से समाज की सेवा करना और सारे फासलों को मिटाना। धन्यवाद। जी प्रणाम आपको। बहुत सुंदर। मैं तो सोचा था ढेर सारे सवाल करूंगा, लेकिन सवाल ही सारे समाप्त हो गए। लगा कि बस जैसे गंगा बह रही है उस तरह आप बोलते गए। बहुत ही अच्छा लगा सुनना। और इस सुनने में मुझे ऐसा लगा कि हम सूरीनाम के बारे में और समझ पाए, सूरीनाम क्या है। और जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो आपने जो भी लिखा है सूरीनाम के बारे में या हॉलैंड के बारे में, आपने पूरी तरह एक दर्पण की तरह दिखाया। देखो ये सूरीनाम है, ये हॉलैंड है, ये सूरीनाम का समाज है, ये हमारी समस्याएं हैं और समाधान के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस सीरियल को आगे चलाएंगे। हाँ, यह तो एक पहला अंक था और अब जरूरत है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और हर बार एक नया सब्जेक्ट, कभी आपकी कविताएं, कभी आपके जो उपन्यास हैं उस पर अलग अलग चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग करेंगे। जी, प्रणाम। वेरी